चुनाव आयोग की सीक्रेट फाइल को सामने लेकर आ गए योगेंद्र यादव। जी हां दोस्तों, जिस फाइल को चुनाव आयोग दिखाने से भाग रहा था, बहाने पर बहाने कर रहा था, बात को टाल रहा था, इस फाइल को योगेंद्र यादव अब सामने लेके आए हैं। वो फाइल उनके हाथ लग गई है, उन्होंने जमकर उसका खुलासा किया है, बाकायदा अपनी एक वीडियो भी जारी करी है जिसमें वो तमाम बातें बोल रहे हैं। दोस्तों, योगेंद्र यादव की इस वीडियो से तहलका मचा हुआ है। चुनाव आयोग में जबरदस्त खलबली का समा है इस वक्त। तो ऐसा क्या है उस फाइल के अंदर, कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसे चुनाव आयोग दिखाना नहीं चाह रहा था, मगर अब वो सबके सामने है। सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, योगेंद्र यादव ने सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार पर हमला किया है और कहा है कि आपने जनता के साथ साथ अदालत के आगे भी सच को छुपाया। उस फाइल में चुनाव आयोग के कई झूठ पकड़ने का दावा किया गया है योगेंद्र यादव द्वारा। 2003 की उस फाइल को खोजने का दावा करते हुए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग के झूठ को एक्सपोज करने का दावा किया है योगेंद्र यादव ने और बहुत कुछ कहा है। इसलिए सबसे पहले आप उनका वीडियो देखिए, उन्हें सुनिए, उसके बाद आगे विस्तार से सब कुछ समझाऊंगी। आज एक खुलासा करने वाला हूँ। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है। यानी कि 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसकी गाइडलाइन है। याद रखिए, चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि हम तो वही कर रहे हैं जो 2003 में हुआ था, और हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए 2003 में क्या किया था। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में मांगा गया, उसका जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि फाइल गुम हो गई है। तो साहब हमने फाइल निकाल ली और अब समझ आ गया कि क्यों चुनाव आयोग इसको दबा के बैठा हुआ था। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं ये चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती हैं। चुनाव आयोग 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज बीएलओ कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो और आखिर में हेड ऑफ़ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवा लो। नंबर 2, चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया है। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस गलत बता रहे हैं, और किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। नंबर 3, चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज दें। गाइडलाइन पढ़ के पता लगा कि 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का ये काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। नागरिकता का प्रमाण केवल तभी मांगा गया जब कि कोई ऑब्जेक्शन आया हो या ऐसा इलाका हो जिसको सरकार घोषित करे कि यहाँ बहुत ज़्यादा विदेशी रहते हैं और उस इलाके में कोई नया व्यक्ति आए या जिसे सरकार खुद विदेशी घोषित कर चुकी हो। मतलब कि चुनाव आयोग का एसआईआर का जो सारा दावा है कि 2003 की प्रक्रिया को हम दोहरा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। सुना आपने दोस्तों, योगेंद्र यादव ने वो बातें सामने रख दी जो अभी तक किसी को मालूम नहीं थी। चुनाव आयोग के 3 बड़े झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि चुनाव आयोग को ये झूठ बोलने की आखिरकार जरूरत क्या पड़ी, क्यों इस तरह की डिटेल्स छुपाई गई। और अब नौबत ये आ गई है कि चुनाव आयोग के ऊपर एक बार फिर से नए मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। योगेंद्र यादव गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सवाल ये भी उठता है कि 2003 की जो गाइडलाइंस मांगी गई उसे छुपाने का काम आखिर क्यों किया गया। क्योंकि दोस्तों, इस मामले पर काफी पहले से चर्चा हो रही है और ये जो गाइडलाइंस की फाइल थी इसको चुनाव आयोग उपलब्ध नहीं करा रहा था, इस मुद्दे को बार बार टाल रहा था। योगेंद्र यादव ने भी वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि ज्ञानेश कुमार दिखाना नहीं चाह रहे थे, बहाने बना रहे थे, मगर अब ये सामने आ गया है। इस खुलासे ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाया है। दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है ना, इस पर गौर भी करना चाहिए कि चुनाव आयोग ने जो 3 महीने तक गाइडलाइन दबा कर रखी वही आज सामने आई। 2003 की प्रक्रिया के बारे में जो दावा किया जा रहा था वो सिर्फ एक भ्रम था। अब सवाल ये कि जब इतने बड़े मामले को छुपाया जा सकता है तो और क्या क्या छुपाया जा रहा है।
चुनाव आयोग के लिए ये समय इतना खराब है कि अब उसे चूना आयोग तक कहा जा रहा है, बताइए। और दोस्तों, आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि मामला इतना बड़ा है तो मुख्यधारा की मीडिया में इसकी खबर क्यों नहीं है। बिल्कुल आपका जायज सवाल है ये। यही सवाल हमारा भी है कि क्यों इस मुद्दे को मुख्यधारा की मीडिया में जगह थोड़ी सी भी नहीं दी गई है। पूरा 24 घंटा बीत चुका है इस वीडियो को, योगेंद्र यादव के खुलासे को, मगर जब आप गूगल करेंगे तो आपको कोई खबर सामने इस मुद्दे की नजर नहीं आएगी। बस योगेंद्र यादव के सोशल मीडिया अकाउंट्स और आपको वहीं पर वो वीडियो नजर आ जाएगी और कहीं नहीं दिखेगा वो। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने इस पर खबर बनाई है, वो है। जब भी कोई दोस्तों सवाल पूछा जाता है तो चुनाव आयोग साफ ये कह देता है कि हम वही काम कर रहे हैं जो 2003 में ऑलरेडी हो चुका है। मगर दोस्तों, अब ये दावा झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि 2003 में जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हुई उस तरह अब नहीं हुई है, उसमें काफी सारे बदलाव हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ये सब कुछ हमें बताया नहीं। आप दीवार की ये खबर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें भी खुलासा पहले ही कर दिया गया था अगस्त के महीने में। देखिए लिखा है 2002-03 से बिल्कुल अलग निकला चुनाव आयोग का दावा, बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण पर उठे सवाल। आगे भी देखिए क्या लिखा है, जिस 2002-2003 वाले अभ्यास को आयोग ने उदाहरण के तौर पर पेश किया, उसकी पड़ताल करने पर समय सीमा, नागरिकता की जांच और वोटर आईडी कार्ड की भूमिका जैसे मुद्दों पर बड़े विरोधाभास सामने आते हैं। यही बात योगेंद्र यादव कह रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा अंतर जो है वो ये कि 2003 में जो ये पूरी प्रक्रिया की गई थी उस वक्त समय सीमा लंबी थी, और आज जो ये प्रक्रिया की गई वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की, उसमें सिर्फ 2 से 3 महीना ही रखा गया था इतने बड़े राज्य के लिए। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है। इसके बाद दूसरा बड़ा अंतर यह है कि पहले कोई नागरिकता की जांच नहीं की गई, कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था, मगर इस बार 11 ऑप्शंस रखे गए जनता के लिए उनकी नागरिकता साबित करने के लिए। पहले जो लोगों के पास पहचान पत्र थे उनकी मान्यता थी, लेकिन इस बार उसकी कोई मान्यता नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि इस मामले पर आखिर कब तक ऐसे ही सवाल जवाब चलते रहेंगे, कब तक चुनाव आयोग को जनता को बेवकूफ बनाता रहेगा। अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।